हर साल इंडिया में बहुत सारी बाइकें लॉन्च होती है और बहुत सारी बाइकें बंद होती है और कुछ बाइक ऐसी होती है जो कि अपनी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और कुछ बाइकें ऐसी होती है जो कि अपनी कंपनी को खाली नुकसान करवा कर बैठती है। मेरा मतलब ये है उन बाइकों से कि जो कि एकदम नहीं बिकती है, जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो बाइकों की गलती तो इसमें होती नहीं है, कंपनियों ने कुछ ना कुछ इसमें ख़राबी दी रहती है, जैसे कि उसका इंजन में पावर नहीं रहता है, डिज़ाइन विज़ाइन लोगों को पसंद नहीं आता है और हो सकता है कि उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग कुछ बाइकों को ख़रीदना एकदम पसंद ही नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग एक ऐसी बाइक के बारे में बात करेंगे जो कि इतनी कम बिकती है कि इस प्राइस से ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा महंगी वाली बाइक इसी की कंपनी की इससे ज़्यादा बिकती है। तो कौन सी है वो बाइक, किस बाइक के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात कर रहे हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही पास है हम लोग, तो आप लोग कम से कम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी बाइक खरीदे कौन सी बाइक नहीं, तो आप मेरे से सब ये इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपनी सभी क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। लिंक आपको इंस्टा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सुजुकी इंट्रूडर 150। जी हाँ, आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं नन अदर देन सुजुकी इंट्रूडर 150 की। अब इस बाइक को लॉन्च होते हुए अब तो कुछ ज़्यादा ही समय हो गया है, लेकिन अभी भी इस बाइक की अगर आप लोग सेल्स देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाली रिपोर्ट सामने आएगी। अभी जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो है जनवरी 2022 की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंट्रूडर बिकी है 0 यूनिट्स। जी हाँ, 0 यूनिट्स इंट्रूडर सेल हुई है। तो आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो कि ये जो रिपोर्ट है ये मतलब देखने के लिए इतना अच्छा नहीं लग रहा है। एक बाइक जो कि 1.5 लाख की है उसको एक भी लोग पूरे इंडिया से नहीं खरीद रहे हैं। अब इस बाइक के साथ ऐसा क्या पंगा है, क्यों इस बाइक को लोग नहीं खरीदते हैं, तो वो तो बात मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और जो मेरा इसके लिए जो थॉट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग क्या सोचते हो कि इस बाइक को लोग क्यों नहीं खरीदते हैं, क्यों ये बाइक इतनी कम बिक रही है, इनफैक्ट बिक ही नहीं रही है। इसके पीछे का अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। सेम इंट्रूडर के नीचे आप लोग देख सकते हो इससे 10 गुना महंगी बाइक यानी सुजुकी की सुपर बाइक हायाबुसा बिकी है 18 यूनिट्स जनवरी 2022 में। मतलब पूरे इंडिया से हायाबुसा को खरीदने वाले 18 लोग हैं, लेकिन इंट्रूडर को खरीदने वाले एक भी लोग नहीं है। वैसे बाइक की जो सेल्स रिपोर्ट्स है वो कार के मुकाबले काफी ज्यादा लेट आती है। अभी जैसे मार्च खत्म हुआ तुरंत मार्च की सेल्स रिपोर्ट्स आ गई, अप्रैल खत्म होगा तो मई में तुरंत ही आ जाएगी फर्स्ट वीक में। लेकिन बाइकों का साथ थोड़ा पंगा अलग है, बाइकों की सेल्स रिपोर्ट्स आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और इसी वजह से ये टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाना भी अभी छोड़ दिया है कि बाइक्स कितने ज़्यादा बिकती है हर महीने, क्योंकि सेल्स रिपोर्ट्स कंपनियां भेजती ही नहीं है। तो इसीलिए अभी तो मैं आपको फरवरी और मार्च की इंट्रूडर की सेल्स रिपोर्ट नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी तक से मेरे पास आई नहीं है। जनवरी 2022 की सेल्स रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई, जहाँ पे इंट्रूडर की सेल आप लोग देख सकते हो। दिसंबर की भी सेल्स रिपोर्ट मेरे को मिलेगी तो वो अभी मैं आपकी स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा कि इंट्रूडर की सेल्स फिगर्स कितनी है। ऑलमोस्ट इसकी जो सेल्स है वो 50 यूनिट तक भी नहीं जा पा रही है। तो सुजुकी की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप बाइक की अगर बात की जाए तो वो कोई नहीं रहेगी, वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ इंट्रूडर। वैसे इस बाइक को मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ और मैं कंपनी को भी डिफेम नहीं कर रहा हूँ कि सुजुकी बहुत ही खराब प्रोडक्ट बनाती है। सुजुकी जिक्सर SF250 और जिक्सर 250 या फिर जिक्सर की जो भी लाइनअप है उसको कितना बार मैंने प्रमोट किया है, वो सब बाइकों की कितनी मैंने तारीफ की, ये बात आप लोग भी जानते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि सुजुकी को हेट करता हूँ, इस बाइक को हेट करता हूँ तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैन 2022 की आप लोगों ने रिपोर्ट देखी जहाँ पे इंट्रूडर बिकी है 0 यूनिट, और वहीं पिछले साल जैन 2021 में ये बिक गई थी ऑलमोस्ट 81 यूनिट। तो पिछले साल भी अगर देखा जाए तो 100 यूनिट्स तक भी ये बाइक नहीं बिक रही, ये बहुत ही खराब नंबर है। अगर एक 1.5 लाख की बाइक 1000 यूनिट्स, 1000 के इतनी की जो बाइकें बिकती है 1.5 लाख या फिर 2 लाख, ये सब बाइकों को तो महीने कम से कम 5-5 हज़ार यूनिट्स बिकना चाहिए, और ये बाइक 50 की भी नंबर को ढंग से नहीं क्रॉस कर रही है। सो वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतना कम सेल होने के बाद ये बाइक अभी आपको शोरूम पे मिलेगी नहीं, अभी भी कंपनी ने इसको डिस्कंटिन्यू नहीं किया है, अभी भी आपको इंट्रूडर 150 शोरूम में डीलरशिप पे खड़े होते हुए दिख जाएगी। एंड बीच में तो ये भी अनाउंस हुई थी कि इंट्रूडर 250 के साथ भी सुजुकी लॉन्च करेगी, लेकिन लगता है कि सुजुकी ने समझ लिया है कि इंट्रूडर टाइप वाली बाइकों को इंडियन कस्टमर्स पसंद ही नहीं करते हैं। वैसे कंपनियों की भी यहाँ पे गलती है, जब इंडियन कस्टमर्स डिमांड करते हैं कि GSX R150 इस टाइप की बाइकों को लाया जाए जो कि R15 को कॉम्पिटिशन देगी, टक्कर देगी, तो सब बाइकों को कंपनी लाती नहीं है। GSX R250 भी इनके पास अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि इंडोनेशिया थाईलैंड में बिकती है, वो भी ये इंडिया में लाएंगे नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा तो सेल्स के साथ नुकसान देखना पड़ेगा ही। आई एम डैम श्योर कि अगर GSX R150 आती, GSX R250 आती तो उनकी सेल्स काफी ज्यादा हाई रहती कंपैरेटिवली इंट्रूडर 150। सो एज अकॉर्डिंग टू मी सुजुकी इंट्रूडर 150 की सबसे ज्यादा फ्लॉ मेरे को लगती है इसकी डिजाइन, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है वो लोगों को समझ ही नहीं आती है कि क्या
ये स्पोर्ट्स बाइक है, क्या ये क्रूज़र बाइक है, क्या ये टूरिंग पर्पस वाली बाइक है, क्या ये एडवेंचर बाइक है, क्या ये कैफ़े रेसर बाइक है, क्या ये बुलेट है। तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए लोग भी बोलते हैं कि जो अब लेंगे इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो अब जैसे इसकी डिज़ाइन को आप लोग भी देख सकते हो, साइड से, फ्रंट से, रियर से आपकी इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा क्वर्की लगी, काफ़ी ज़्यादा विचित्र कंपनी ने इसको बनाया है। इसकी जो सीट हेड है वो तो बहुत ही कम है, मतलब शॉर्टर राइडर्स को भी ये आसानी से एक्सेसिबल हो जाती है। आराम से इसको 5-3, 5-4 वाले भी बंदे चला सकते हैं। वो तो चलाने के बाद साइड में, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसकी डिज़ाइन देखिए और साथ ही में अगर आप इसकी की होल को देखेंगे जहाँ पे की को इंसर्ट किया जाता है, तो वो भी एकदम मचान पे है, क्योंकि ना ही टंकी के पास चाबी लगाने की जगह है, ना ही हैंडल बार पे है, वो एकदम आगे में है। तो कोई कंडीशन में अगर आपकी पुलिस के साथ एनकाउंटर होती है, चाबी बचाने ही से पहले पुलिस वाली आप, तो चाबी बचाने ही से पहले पुलिस वाला आपकी चाबी निकाल लेगा। एंड वही मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग अगर ऐसा सोचते हो कि इंट्रूडर 150 सुजुकी की एकदम न्यूली डेवलप प्रोडक्ट है या फिर एकदम न्यूली लॉन्च बाइक है, तो ऐसा न्यूली लॉन्च तो है लेकिन न्यूली डेवलप नहीं है, क्योंकि इंट्रूडर सीरीज में ऑलरेडी एक बाइक आती है 1800 सीसी, वो सुजुकी की सुपर बाइक है, उसका नाम इंट्रूडर M1800 है। क्लियर तो मेरे को याद नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लेकिन उसी की ही डिजाइन पे बेस्ड है इंट्रूडर 150। तो अब जिसके पास 18 से 20 लाख रुपए होगा वो तो सोचेगा नहीं कि मेरे को इंट्रूडर लेनी है कि क्या लेनी है, वो ना यूट्यूब की वीडियो देखेगा, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो तो लेगा ही। लेकिन उसी की डिजाइन कॉन्सेप्ट में जैसा मैंने आपको बताया इंट्रूडर 150 भी सुजुकी ने सोचा कि इसको एक छोटा इंजन के साथ, थोड़ा सा छोटा बॉडी के साथ लॉन्च किया जाए, ये भी काफी धड़ल्ले से बिकेगी। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा, ये बाइक जैसा आप लोगों ने देख ही लिया कि जीरो मतलब 1-2 यूनिट्स भी नहीं बिक पा रही है। सो जैसा मैंने बताया कि डिजाइन मेरे को इसका वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ लगता है, जिसकी वजह से ये बाइक नहीं सेल होने पाती। हो सकता है कि अगर इसको एक सिंपल सा रेट्रो क्रूजर टाइप की डिजाइन दी जाती तो ये अच्छी सेल होती, लेकिन इस डिजाइन के साथ लोगों को समझ ही नहीं आता है कि ये बाइक कौन सी पर्पस को सर्व करने के लिए बनी है। नहीं, अगर आप इसके राइडिंग एर्गोनॉमिक्स को भी देखोगे तो इसकी जो फुट पैक्स है उसको एकदम आगे सेट किया गया है, दोनों ही तरफ से आगे सेट किया गया है, जिसकी वजह से जो लोगों को इस टाइप की बाइक या फिर ऐसी बाइक को चलाने में एकदम इंटरेस्ट नहीं है तो वो भी इस बाइक को लेना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि आपको गियर भी एकदम पैर आगे फंसा के डालने होंगे, उसी के हिसाब से आपको न्यूट्रल भी करने होंगे, और वहीं राइट साइड में भी आपको उतना ही आगे से ब्रेक भी लगाना होगा पीछे वाला। तो फुट पैक को भी काफ़ी ज़्यादा हाई सेट कर दिया गया, हाई मतलब आगे सेट कर दिया गया है, और इस टाइप की जो राइडिंग एर्गोनॉमिक्स है वो भी इंडियन कस्टमर्स जनरली प्रीफर नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ों की वजह से मेरे को लगता है कि इंट्रूडर 150 लोगों के बीच अट्रैक्ट नहीं होने पाती है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको इसकी प्राइस बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी ये बाइक डिस्कंटिन्यू हुई तो नहीं है। तो ये बाइक आपको मिलेगी 1,52,000 रुपये ऑन रोड न्यू दिल्ली में। थोड़ा सा इसकी डिटेल प्राइस मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो लगभग है 1,27,900 रुपये। RTO इसमें आपको 13,000 रुपये की पड़ जाती है, और इंश्योरेंस पड़ता है 9,000 रुपये का, और भी कुछ चार्जेस पड़ती है, जिसके बाद से ये बाइक हो जाती है 1,52,000 रुपये। अब आप लोग मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में 1,52,000 रुपये में आप इंट्रूडर 150 लोगे या फिर कोई और बाइक को लेना पसंद करोगे, और कौन सी इसके बदले लेना पसंद करोगे वो भी बताना मत भूलिएगा, ताकि दूसरे व्यूअर्स को पता चले। तो इसमें आपको इंजन मिल जाता है 155 सीसी का, माइलेज भी इसमें आपको ठीक ठाक मिल जाता है 45 की MPL का, और 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है। 152 kg इसकी कर्वेट है। बात की जाए कि इस बाइक में क्या अच्छी चीज़ दी हुई है, तो इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, क्योंकि वो जिक्सर से लिया हुआ इंजन है। दूसरा चीज़ जैसा मैंने आपको बताया कि शॉर्टर राइडर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसकी सीट हेड बहुत ही कम है। एंड थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस बाइक विच इज़ इट्स माइलेज। तो जी हाँ, इसकी माइलेज जैसा हमने बताया कि ऑलमोस्ट 45 की MPL तक आपको मिल जाएगी। क्या कुछ इसमें और अच्छी हो सकती थी उस पर बात किया जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्लास्टिक चीज़ देखने को मिलती है, और अगर आज बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पर इसको चलाओगे ऊबर खाबर पे, तो आपको प्लास्टिक की रैटलिंग नॉइस देखने को मिलेगी, जैसा कि स्टार्टिंग वाली R15 वर्जन 3 जब लॉन्च हुई थी उसमें मिलती थी। मतलब जनरली उसमें उतना भी नहीं मिलता था, लेकिन इसमें जो प्लास्टिक का काम है वो काफ़ी ज़्यादा ठूस के किया गया है, जिसकी वजह से प्लास्टिक क्लैडिंग के बीच में हल्का हल्का आपको नॉइस देखने को मिलेगा, और हल्का हल्का आपको गैप भी मिलेगा। और वहीं इस बाइक की प्रोपोर्शंस को अगर आप लोग देखोगे तो फ्रंट से ये बाइक जितनी भी आपको बड़ी लगती है, पीछे से उतनी ही छोटी लगती है। पीछे वाली हिस्सा जो है वो फ्रंट से सिंक्रोनाइज ही आपको नहीं होते हुए दिखेगी। एंड थर्ड जो है वो इसकी क्वर्की डिजाइन। वैसे डिजाइन तो सब्जेक्टिव होता है, हो सकता है कि बहुत लोगों को इंट्रूडर 150 की डिजाइन पसंद हो। 13.4 bhp की इसमें आपको पावर मिलती है, और 13.8 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 155 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। तो इसमें ऑयल कूल्ड इंजन भी नहीं आता है, और इसमें डुअल चैनल ABS भी नहीं आता है। ये बाइक आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। 11 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। माइलेज तो मैंने आपको बता ही दिया। कर्वेट है इसकी 152 kg, सीट हाइट है इसकी 740 mm, जो कि बहुत ही कम है। इसी की वजह से शॉर्टर राइडर्स पे एक्सेसिबल है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। तो इस बाइक की जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स थी वो तो मैंने आपको शेयर कर दी, और मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि ये बाइक सिर्फ और सिर्फ नहीं बिकने पाती है अपनी डिज़ाइन की वजह से और अपनी राइडिंग एर्गोनॉमिक्स की वजह से। सो आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों नहीं बिक पाती है, क्यों ये बाइक है सुजुकी की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप?
तो ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। और वहीं अगर आप लोग चाहते हो कि और फ्लॉप बाइकों या फिर फेल्ड बाइकों पे मैं वीडियो बनाऊँ, सो डू लेट मी नो योर ओपिनियंस ऑन द कमेंट सेक्शन। सो यही था आज के इस वीडियो जहाँ पे उन्होंने बात की सुजुकी इंट्रूडर 150 की। तो यही था आज के इस वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप बाइक ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया लिमिटेड। इन वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बना के ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं इस बाइक को डिफेम करूँ या फिर सुजुकी की जो ब्रांड इमेज है उसको हर्ट करूँ। सुजुकी बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ बनाती है, आप सभी लोगों को पता है। इन बहुत सारी कंपनियों में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो कि लोगों की नज़र में चढ़ती नहीं है। जैसे हीरो की आप करिश्मा को भी एग्जांपल ले सकते हो, टीवीएस की फ्लेम 125 सीसी की भी आप एग्जांपल ले सकते हो, बजाज की भी एक बाइक थी जिसका नाम था AS 150 AS 200। तो वो सब बाइकें भी फ्लॉपी कर गई इन एट दी एंड। तो वो सब बाइकें भी फ्लॉपी कर गई एट दी एंड। तो ऐसा नहीं है कि सुजुकी पहली ऐसी कंपनी है जिसने की फ्लॉप प्रोडक्ट लॉन्च किया इंडियन मार्केट में। हर कंपनी से कुछ प्रोडक्ट सक्सेसफुल जाती है, कुछ प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रांड ही पूरी की पूरी गलत है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को देखने के लिए थैंक यू।